हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स बाय सुलेश सर, वेयर यू कैन फील द मैजिक ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स. फिजिक्स को कैसे पढ़ना हमें स्टार्ट करना है. आप सभी ने 10th का एग्जाम जो दे दिया है, उसके बाद आप सभी ने साइंस स्ट्रीम डिसाइड की है. तो इस पर्टिकुलर साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं. तो फिजिक्स का जो पोर्शन है, फिजिक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पोर्शन है, उसमें 3 पोर्शन में मैंने डिवाइड किया है. पहला जो पोर्शन है वो थियरी, शॉर्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो रहता है. सो कोई भी चैप्टर जो होता है, हम पहले थियरी पढ़ेंगे. थियरी पढ़ने के बाद उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे डेफिनेशंस आ गए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए, वो सब क्लियर कर देंगे. जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो सब क्लियर कर देंगे. उसके बाद आता है डेरिवेशन. सो कोई भी थियरी का जो बेस होता है वो डेरिवेशन होता है. विथआउट डेरिवेशन कोई थियरी हम दे नहीं सकते. तो फिजिक्स का फंडामेंटल रूल है. सो विथआउट डेरिवेशन कोई थियरी नहीं होगी, या फिर थियरी जो समझ नहीं है उसके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है. सो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, सही बात है ना. सो पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो आप डेरिवेशन करके जाते हो और एग्जाम में वही आता है. तो यहाँ पे भी जितने भी चैप्टर्स है, वो सारे चैप्टर में डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि फिजिक्स में अगर मार्क्स खींचने हो तो सारे डेरिवेशन आने चाहिए. तो पहले 2 पोर्शन जो मैंने डिवाइड किए हैं वो थियरी और डेरिवेशन पे डिपेंडेंट है. थियरी और डेरिवेशन को मिला के हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो 60% कंप्लीट होती है. और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है वो होता है न्यूमेरिकल्स. थियरी और डेरिवेशन करने के बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो ज्यादातर बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है. तो वो दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि उनका थियरी का बेस वीक है. उन्होंने ना डेरिवेशन देखा है, ना फॉर्मूला पढ़ी है, और फॉर्मूला नहीं पढ़ते हुए आप सीधे न्यूमेरिकल करोगे तो दिक्कत आने वाली है. तो थियरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स को मिला के हमारे 100% प्रिपरेशन हो जाती है. सो ऐसा नहीं है कि भाई 60% जो है थियरी डेरिवेशन में से पेपर निकलता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है. जो न्यूमेरिकल का पोर्शन होता है और डेरिवेशन थियरी का पोर्शन होता है वो पेपर में ऐसे प्री डिसाइडेड नहीं होता है. वो कई अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. बट हमने जो 3 सेक्शन डिवाइड किए कि हम किस वे में मेहनत करने वाले, किस वे में हम काम करेंगे, वो कुछ इस तरह से. हम पहले थियरी पढ़ लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो पढ़ लेंगे. उसके बाद थियरी का बेस स्ट्रांग होने के बाद हम डेरिवेशन करेंगे. और ये डेरिवेशन जो है वो 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे. और उसके बाद इन दोनों में से हमने जो फॉर्मूलाज सीखी होगी वो हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे. तो हमारी जो सब्जेक्ट रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन है वो पूरी 100% हो जाती है. सो जो हमारा पढ़ने का तरीका है वो अभी बदलना है. पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट की बात करें तो जो हमारा पढ़ने का तरीका है वो नहीं बदलेगा तो ये सब्जेक्ट हार्ड लगता है. हालांकि कोई सब्जेक्ट जो है हार्ड नहीं होता है, बट ऐसा फियर होता है कि भाई ये सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, ये सब्जेक्ट में हम नहीं कर सकते. सो एक फ्लो में पढ़ना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है. तो ऐसे पढ़ोगे तो सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली. जो बच्चे अभी सुन रहे हैं मेरा ये वीडियो लेक्चर, वो 10th से होके 11th में आने वाले हैं या 11th से होके 12th में आने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट है. अपने हिसाब से मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको फॉलो करोगे तो फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम थ्रू आउट पढ़ेंगे. तो हमारा जो पढ़ने का जो फ्लो है वो कुछ इस तरह से होगा. पहले हम क्लियर करेंगे टेक्स्ट बुक को और टेक्स्ट बुक के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स. टेक्स्ट बुक जो है हमारा बेस रहता है. विथआउट टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक के बिना कुछ और कर पाना मुमकिन नहीं है. अगर आपको कोई आके ये बोलता है कि ये रेफरेंस बुक पढ़ ले, इसमें से अच्छा है, अब ये रेफरेंस बुक पढ़ ले, इसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप सीधे ही रेफरेंस बुक को पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक को छोड़ देते हो, तो रेफरेंस बुक पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है. क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सीधे जो है हम रेफरेंस बुक नहीं पढ़ सकते.
यानी कोई भी आपको ऐसा आके बोले कि अगर ये रेफरेंस बुक पढ़ लो तो आप उसको बोलना कि पहले मैं टेक्स्ट बुक करूंगा, बाद में मैं सारी बुक्स करूंगा जो भी रेफरेंस बुक अवेलेबल है, क्योंकि आदमी पहले चलना सीखता है, बाद में दौड़ना सीखता है। क्लियर सी बात है। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, कहीं भी जल्दी नहीं करनी है। तो जो हमारा फ्लो होगा पढ़ने का कुछ इस तरह से होगा, पहले हमने टेक्स्ट बुक पढ़ ली, बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड सभी न्यूमेरिकल्स और थियरी कर दी। सो बाद में जो तीसरा पड़ाव आता है, वो तीसरा पड़ाव है जेईई मेंस और एडवांस। जो बच्चे ए ग्रुप में जाने वाले हैं, यानी मैथ्स लेने वाले हैं, उनको तैयार होना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेंस और एडवांस के लिए। और जो बच्चे बी ग्रुप में जाने वाले हैं, यानी बायोलॉजी लेने वाले हैं, उनको देनी पड़ती है नीट। तो जेईई मेंस और एडवांस और नीट की पर्टिकुलर बात करें तो उसकी तैयारी पहले दिन से नहीं होती। उसकी हमें तैयारी करनी है तो एक फ्लो में जाना है। पहले हमने टेक्स्ट बुक कर ली, उसके बाद हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, टेक्स्ट बुक रिगार्डिंग थियरी देख ली, उसके सारे न्यूमेरिकल्स कर दिए, और उसके बाद जो है हम जेईई मेंस और एडवांस और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले ही दिन से, पहले दिन के पहले ही चैप्टर से, पहले टॉपिक से आप जेईई मेंस और एडवांस नहीं पढ़ोगे, नीट नहीं पढ़ोगे। पहले जो है हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एडवांस लेवल पे। सो जो हमारा पढ़ने का फ्लो होगा कुछ इस तरह से होगा जो यहाँ पे बताए। सो कैसे पढ़े और किस तरह से पढ़े और क्या क्या आपको पढ़ने के लिए ध्यान रखना है। जैसे 10th से होके 11th में आते हो तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट डिफरेंट है, बट ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं कुछ आपको यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट चीजें बताने जाने वाला हूँ। तो उसको दिमाग में रखिए और उसको मन में बिठाइए। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये चीजें आपको थ्रू आउट 2 साल फिजिक्स पढ़ने में काम आने वाली है। सो देखते हैं ये चीजें क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, नेवर एवर मग अप फिजिक्स, लर्न इट कॉन्सेप्चुअली। तो आपको कभी फिजिक्स का रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से आप सुबह पढ़ोगे शाम को भूल जाओ। तो फिजिक्स है पूरा कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेड है, लॉजिक आता है वहाँ। सो आप कभी भी रट्टा मारोगे तो आप जितना पढ़ोगे उतना बोलते ही जाओगे। सो कभी भी रट्टा मारने का ट्राई नहीं करना है, हमें समझने का ट्राई करना है। सो लर्न एवरी डे एंड लर्न कंसेप्चुअली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इम्प्रूव योर थिंकिंग प्रोसेस। यानी आप जब भी कोई क्वेश्चन देखते हो या कोई भी क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हो, तो एक बात मन में बिठा लो कि आप अपने आप से खुद सवाल करो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का रीजन क्या है। अगर आप खुद से सवाल करना सीख लोगे तो अपने आप से भी सीखना शुरू कर दोगे। सो इम्प्रूव योर थिंकिंग प्रोसेस। आप अपने हिसाब से सोचो कि यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, उसका रीजन क्या है, यहाँ पे लॉजिक क्या अप्लाई किया, तो ही आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नंबर 3, लर्न विथ बेसिक्स। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि हमें बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट से ही चैप्टर की शुरुआत करनी है। हमें कोई भी चीज एडवांस लेवल पे सॉल्व करनी हो तो चैप्टर हमें बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट से ही सीखना है। सो पहले हम टेक्स्ट बुक करेंगे और टेक्स्ट बुक क्लियर हो जाने के बाद कुछ और हम कर सकते हैं, यानी कोई और रेफरेंस बुक भी कर सकते हैं। बट पहले जो सीखना होता है चैप्टर का फंडामेंटल कंसेप्ट जो सीखना होता है वो बेसिक से ही सीखना होता है। क्लियर सी बात है। फोर्थ चीज, स्ट्रेंथन योर मैथ स्किल्स। अगर आपको ऐसा डर है कि हमारा मैथ्स वीक है और उस हिसाब से हम बी ग्रुप ले रहे हैं और उस हिसाब से हम ए ग्रुप नहीं ले रहे, तो मैं एक बात बोल देता हूँ। अगर हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बेसिक मैथ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको यूजफुल होगी न्यूमेरिकल्स में। बिकॉज न्यूमेरिकल्स में हम अलग अलग फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैथ्स के रिगार्डिंग वो आपको क्लियर होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा मैथ्स अभी जो है वो पूरा मैथ्स आना चाहिए, यानी बी ग्रुप वाले बच्चे सोचेंगे कि हमने तो ये बी ग्रुप लेके गलती कर दी। ऐसा नहीं है। तो आपको 10th तक का जो बेसिक मैथ्स है वो आना चाहिए। फिफ्थ चीज, रीडिंग विथ राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपको इस सब्जेक्ट को अच्छे से करना है तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जब भी करोगे और उसको तैयार करेंगे तभी
जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हम लर्न करने का ट्राई करेंगे, वो खाली रीडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप खाली रीड करके एग्जाम में बैठोगे तो आप कई जगह पे फंस जाओगे। यानी आपको आधा अधूरा क्वेश्चन लिख के आना पड़ेगा। आधा क्वेश्चन लिखोगे, आधे मार्क्स होंगे और आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि पेन और पेपर लेके बैठो। कोई भी चीज आप रीड कर रहे हो और टफ लग रही है, तो उसको पेन और पेपर आपके पास है तो उसको लिखो। लिखने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा वो एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आप खाली रीड करके जाते हो तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आएगा। बट जब भी आप लिख के जाते हो, 2-3 बार लिख लेते हो, मैं रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझो बात, थियरी को समझो और उसके बाद उसको लिख के जाओ। और लिखने से जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा वो कुछ अलग ही होगा। इससे एग्जाम का परफॉर्मेंस बढ़ेगा और उस हिसाब से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। राइटिंग प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद 6th चीज ये है, मेमोराइजिंग बेसिक इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज। बिना फॉर्मूला के आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू सॉल्व करोगे, वो बिना हथियार के युद्ध करने जैसा है। समझ रहे हो बात को? अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं आती है तो हम लिखेंगे क्या, कैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे? हमेशा एक बात मन में क्लियर रखो कि हमें बेसिक इक्वेशन और फॉर्मूलाज तो आना ही चाहिए। तो आपको ये काम करना है, आप जैसे जैसे एक एक टॉपिक खत्म करते हो, अलग से आपको एक फॉर्मूला का लिस्ट बनाना है। ये जो फॉर्मूला है आपको हेल्पफुल होगी जब भी आप सॉल्व करने बैठते हो न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं। तो ये फॉर्मूला एक बार आप देख लोगे तो ये फॉर्मूला आपको इजीली से याद रह जाएंगे। अपने हिसाब से पूरे चैप्टर के बाद या एक एक टॉपिक के बाद जितने भी आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज लगते हैं उसको अलग से लिखो। ये हैबिट हमें रखनी है, तो ही हम अच्छा कर पाएंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। क्लियर सी बात है? 7th और मोस्ट important चीज, बी क्यूरियस एंड लर्न विथ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। अपनी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उत्सुकता को बढ़ाइए। और जो हर एक टॉपिक है, फिजिक्स में जो हर एक टॉपिक है वो एप्लीकेबल टॉपिक है। उसको आप कनेक्ट कीजिए कि डेली लाइफ में ये कहाँ होता है और डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ वो समझिए। इजीली आप थियोरी को कर पाओगे, समझ के कर पाओगे और आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा उसको याद रखने में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं ऐसा मानता हूँ कि आप अगर इस बात को अपने मन में बिठा देते हो, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने इस तरह से आपको समझाया कि आप अगर इसको अपने मन में बिठा देते हो तो आप इजीली ये सब्जेक्ट को कर पाओगे। क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज करना स्टार्ट करते हैं तो उसको जानना बहुत जरूरी होता है। ये था बेसिक वीडियो लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि फिजिक्स को कैसे समझा जाए, फिजिक्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, या वो 10th से होके 11th साइंस में आ रहे हैं, अभी 11th साइंस से होके 12th साइंस में आ रहे हैं, सभी के लिए ये बातें फिजिक्स के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीजों को याद रखते हो और ये सारी चीजें थ्रू आउट अपने एकेडमिक ईयर में करते हो, तो जब भी आप एग्जाम में बैठोगे या आप लर्निंग करने बैठोगे, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।